एक कड़वा सच सुनोगे या वही मीठा झूठ सुनना चाहते हो जो तुम खुद से हर रोज बोलते हो? तुम्हें लगता है तुम शांत हो, तुम्हें लगता है तुम शरीफ हो। दुनिया तुम्हें कहती है वाह तुम कितने हम्बल हो, तुम कितने अच्छे लिसनर हो। लेकिन मैं तुम्हें वो बताने आया हूं जो तुम्हारा दिमाग तुमसे छुपाता है। तुम शांत नहीं हो, तुम हार्मलेस हो। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक शेर जो शांत बैठा है वो काम है, लेकिन एक खरगोश जो हिलने से डरता है वो काम नहीं है, वो डरा हुआ है। अब सवाल ये है, जब तुम अकेले होते हो, जब कमरे का दरवाजा लॉक होता है, तो तुम्हें शीशे में कौन दिखता है, शेर या खरगोश? रुको, जवाब देने की जल्दी मत करना। पहले सिम्टम्स चेक करते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग झूठ बोल सकता है, लेकिन तुम्हारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। याद करो वो पिछली बार जब किसी ने तुम्हें सबके सामने इंसल्ट किया था। याद है वो फीलिंग? तुम्हारे हाथ ठंडे पड़ गए थे, तुम्हारे गले में आवाज अटक गई थी, तुम कुछ बोलना चाहते थे, तुम्हारे दिमाग में 100 गालियां थीं, 100 जवाब थे, लेकिन मुंह से क्या निकला? कुछ नहीं, बस एक फेक स्माइल। तुमने वहां चुप रहना चूज किया। क्यों? क्योंकि तुम मैच्योर हो? नहीं, क्योंकि तुम कॉन्फ्लिक्ट से डरते हो। तुम्हारी बॉडी ने तुम्हें बिट्रे कर दिया था, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो गई थी, तुम्हारी आंखें चुरा ली थी तुमने। ये पीस नहीं है मेरे दोस्त, ये पैरालिसिस है। और चलो मानते हैं कभी कभी तुम्हारा गुस्सा बाहर निकल भी आता है, ट्रैफिक में या अपने से किसी कमजोर इंसान पर। तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, तुम्हें लगता है गुस्सा दिखाना पावर है। लेकिन सच बताऊं, वो पावर नहीं है, वो पैनिक है। वो तुम्हारा दिमाग चीख रहा है क्योंकि उसका कंट्रोल छूट रहा है। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाता है, जो इंसान एक कमेंट पढ़कर मूड खराब कर लेता है, वो राजा नहीं, वो गुलाम है। सोचो इस बारे में, अगर कोई भी सड़क छाप इंसान तुम्हें 2 शब्द बोलकर तुम्हारा मूड खराब कर सकता है, तो तुम्हारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? तुम्हारे या उसके? तुम एक लूप में फंसे हुए हो, एक ऐसा पिंजरा जो दिखाई नहीं देता। तुम्हारी बॉडी कमजोर है, इसलिए तुम्हारा दिमाग डरता है। तुम्हारा दिमाग डरता है, इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। और क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, दुनिया तुम्हें दबा देती है। तुम फ्रैगमेंटेड हो, बिखरे हुए हो, अधूरे हो। शायद तुम्हें लगता है ये तो जेनेटिक्स है, ये तो मेरी नेचर है। बकवास, ये नेचर नहीं है, ये कंडीशनिंग है। तुम्हें ट्रेन किया गया है कमजोर रहने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पिंजरे की चाबी तुम्हारी जेब में ही है? क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी आवाज, इन तीनों को हैक किया जा सकता है? साइकोलॉजी में एक ऐसा ट्रायड है, 3 पिलर्स, जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो अगले 12 मिनट में हम उस इंसान का अंतिम संस्कार कर दोगे जो अभी ये ऑडियो सुन रहा है। हम बात करने वाले हैं द कोल्ड माइंड, बर्फ जैसा दिमाग, द बीस्ट बॉडी, लोहे जैसा शरीर, और द स्नाइपर टंग, गोली जैसी जुबान। लेकिन सुनो, आगे बढ़ने से पहले एक चेतवानी, वार्निंग। अगर तुम यहां सिर्फ मोटिवेशन लेने आए हो तो अभी चले जाओ, बंद कर दो ये ऑडियो, वापस जाओ इंस्टाग्राम रील्स पर स्क्रॉल करने। क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वो कंफर्टेबल नहीं है, वो तुम्हारी ईगो को चोट पहुंचाएगा। वो तुम्हें आईने में वो दिखाएगा जो तुम देखना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम तैयार हो दर्द सहने के लिए, अगर तुम तैयार हो उस नाइस गाय इमेज को जलाने के लिए, तो अगले कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोको और ध्यान से सुनो, क्योंकि हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। अब एक गहरी सांस लो, गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अभी जो मैंने फेज 1 में कहा वो शायद तुम्हें चुभा होगा, किसी को वो अटैक लगा होगा, किसी को इंसल्ट। लेकिन अगर तुम अभी भी सुन रहे हो, अगर तुमने अभी तक ये ऑडियो बंद नहीं किया, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक हिस्सा है जो झूठ सुन सुनकर थक चुका है। वो हिस्सा सच सुनना चाहता है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा,
सच ये है कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एवरेज रखने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, सही सुना तुमने। तुम्हारा दिमाग ग्रेटनेस के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, वो सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ है। हजारों साल पहले इंसान का मकसद सिर्फ जिंदा रहना था। शेर से बचो, भूख से बचो, ठंड से बचो। इसलिए नेचर ने हमारे दिमाग में एक सेफ्टी स्विच लगा दिया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस, यानी जहां हो वही रहो, जो कर रहे हो वही करते रहो, क्योंकि नया मतलब खतरा, डेंजर। यही वजह है कि तुम स्किनी हो, यही वजह है कि तुम गुस्सा करते हो, और यही वजह है कि तुम बोलने से डरते हो। चलो इसे डिकोड करते हैं। अपने दुश्मन को पहचानो ताकि तुम उसे मार सको। द बायोलॉजी ऑफ एंगर, यानी गुस्सा ताकत नहीं, गुलामी है। सबसे पहले तुम्हारे गुस्से यानी एंगर की बात करते हैं। जब कोई तुम्हें ट्रैफिक में कट करता है या कोई दोस्त तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारे दिमाग के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बादाम जैसा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं अमिगडाला। यह तुम्हारा थ्रेट डिटेक्टर है। जैसे ही इसे लगता है कि तुम्हारी ईगो को चोट लगने वाली है, यह तुम्हारे पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। ध्यान देना, मैंने हाईजैक शब्द यूज किया। यह तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, वो हिस्सा जो लॉजिक, रीजनिंग और फ्यूचर प्लानिंग करता है, उसे पूरी तरह शट डाउन कर देता है। रिजल्ट क्या होता है? तुम्हारा आईक्यू गिर जाता है। तुम वो बोलते हो जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तुम चीखते हो, तुम रिएक्ट करते हो, तुम्हारी मुट्ठियां भिंच जाती हैं। तुम्हें उस वक्त लगता है कि तुम स्ट्रांग हो, पर असलियत में तुम उस वक्त सबसे ज्यादा वीक हो। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन तुम्हें नचा रहा है। सामने वाले ने एक शब्द बोला और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। ये पावर नहीं है, ये गुलामी यानी स्लेवरी है। अगर कोई भी इंसान एक सेंटेंस बोलकर तुम्हारी धड़कन तेज कर सकता है, तो तुम उसके पपेट हो। वो रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, तुम्हारे नहीं। किताब की आवाज का पहला नियम यही है, जो रिएक्ट करता है वो हार जाता है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी आवाज, इन तीनों को हैक किया जा सकता है? साइकोलॉजी में एक ऐसा ट्रायड है, 3 पिलर्स है, जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो अगले 12 मिनट में हम उस इंसान का अंतिम संस्कार कर दोगे जो अभी ये ऑडियो सुन रहा है। हम बात करने वाले हैं द कोल्ड माइंड, बर्फ जैसा दिमाग, द बीस्ट बॉडी, लोहे जैसा शरीर, द स्नाइपर टंग, गोली जैसी जुबान। लेकिन सुनो, आगे बढ़ने से पहले एक चेतवानी, वार्निंग। अगर तुम यहां सिर्फ मोटिवेशन लेने आए हो तो अभी चले जाओ, बंद कर दो ये ऑडियो, वापस जाओ इंस्टाग्राम रील्स पर स्क्रॉल करने, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वो कंफर्टेबल नहीं है, वो तुम्हारी ईगो को चोट पहुंचाएगा। अब आते हैं तुम्हारी बॉडी पर। तुम जिम जाते हो, 2 दिन 4 दिन मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन जैसे ही मसल में वो पहला दर्द होता है, तुम्हारा दिमाग चीखता है, रुक जाओ, ये सेफ नहीं है, ये भारी है। ये वीकनेस एडिक्शन है। तुम्हारा शरीर पतला इसलिए नहीं है कि तुम्हारे जेनेटिक्स खराब है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुमने खुद से बोला है। तुम्हारा शरीर पतला इसलिए है क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने एक स्किनी आइडेंटिटी बना ली है। साइकोलॉजी इसे सेट पॉइंट थ्योरी कहती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे करंट वेट को सेफ जोन मानता है। जब तुम खाने की प्लेट में ज्यादा खाना देखते हो, दिमाग कहता है मैं इतना नहीं खा सकता। पेट भरा नहीं होता, बस दिमाग डर जाता है। जब तुम भारी डंबल देखते हो, दिमाग कहता है ये मेरे लिए नहीं है, ये तो बॉडी बिल्डर्स के लिए है। तुम्हारा दिमाग कैलोरीज बचा रहा है, वो तुम्हें कंफर्ट जोन में रख रहा है। वो तुम्हें वही पतला लड़का बनाए रखना चाहता है जो तुम हमेशा से थे, क्योंकि उस आइडेंटिटी में कोई रिस्क नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई फेलियर का डर नहीं है। तुम पतले नहीं हो, तुम कंफर्टेबल हो, और कंफर्ट ग्रोथ का दुश्मन है। तीसरा, द फियर ऑफ स्पीकिंग, खामोशी का पिंजरा। और अंत में तुम्हारी आवाज, वॉइस। जब तुम किसी मीटिंग में बोलना चाहते हो या किसी अजनबी से बात करना चाहते हो, अचानक गला सूख जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शब्द गायब हो जाते हैं। क्यों? क्या वो लोग तुम्हें मार डालेंगे? नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग फर्क नहीं समझता।
एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से पुराने ज़माने में ग्रुप से निकाले जाने का मतलब था मौत। अगर तुम कबीले के खिलाफ बोलते थे तो तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता था। आज अगर तुम गलत बोलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? थोड़ी सी शर्म। लेकिन तुम्हारा अमिगडाला इसे लाइफ और डेथ सिचुएशन मान लेता है, इसलिए तुम फिलर वर्ड्स यूज करते हो, लाइक एक्चुअली। ये तुम्हारे दिमाग का तरीका है ये कहने का, मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं खतरा नहीं हूं। तुम अपनी आवाज को दबाते हो ताकि तुम फिट इन कर सको, लेकिन याद रखना, जो फिट इन करने की कोशिश करता है वो कभी स्टैंड आउट नहीं कर सकता। तो समझो इस बात को, तुम्हारी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे बॉस से नहीं है, ट्रैफिक से नहीं है, और ना ही तुम्हारे जेनेटिक्स से है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे अपने बायोलॉजी से है। तुम्हारी लड़ाई उस कंफर्ट से है जो तुम्हें सोने के लिए मजबूर करता है जब तुम्हें जागना चाहिए। जो लोग बीस्ट बन के हैं वो अलग मिट्टी के नहीं बने होते, वो बस इस बायोलॉजिकल ट्रैप को समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जब दिमाग बोले रुक जाओ, तो वही वो पल है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है। वो समझ जाते हैं कि जब गुस्सा आए तो वही वो पल है जहां चुप रहकर पावर दिखानी है। अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी बायोलॉजी के गुलाम रहोगे या तुम अपने दिमाग को दोबारा रीप्रोग्राम करोगे? इस प्रोग्राम को बदलने के लिए हमें 3 पिलर्स खड़े करने होंगे, 3 ऐसे नियम जो तुम्हारे पुराने वर्जन को तोड़ कर रख देंगे। क्या तुम तैयार हो इस साइंस को प्रैक्टिस में बदलने के लिए? क्योंकि अब हम थ्योरी से बाहर निकल रहे हैं। अब हम गहराई डीप में जाएंगे, जहां हम सीखेंगे कि कैसे शांत रहना है, कैसे बॉडी को तोड़ना है और कैसे शब्दों से दुनिया को हिलाना है। सुनना बंद मत करना, असली काम अब शुरू होगा। अब हम सतह से नीचे उतरेंगे। हमने मान लिया कि प्रॉब्लम है, हमने समझ लिया कि बायोलॉजी खिलाफ है। अब सवाल यह है, इसे ठीक कैसे करें? इस सिस्टम को हम 3 हिस्सों 3 पिलर्स में तोड़ेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने एक भी पिलर मिस किया तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। एक शांत दिमाग एक कमजोर शरीर में नहीं रह सकता, और एक ताकतवर शरीर बिना कंट्रोल के सिर्फ एक जानवर है, और बिना सही शब्दों के वो जानवर सिर्फ शोर मचाता है। शुरू करते हैं पिलर नंबर 1 से। ये सब कुछ की नींव है। पिलर 1, द कोल्ड माइंड, बर्फ जैसा दिमाग। सबसे पहले हमें तुम्हारे दिमाग के उस ट्रिगर को डिसमेंटल करना होगा। एंगर, गुस्सा। तुम्हें लगता है गुस्सा दिखाना ताकत है। जब तुम चीखते हो, जब तुम किसी पर चिल्लाते हो, तुम्हें लगता है तुम डोमिनेट कर रहे हो। गलत। सच ये है, एंगर इज वीकनेस, गुस्सा कमजोरी है। जब तुम गुस्सा करते हो तुम कंट्रोल खो देते हो, और जो इंसान कंट्रोल खो देता है वो कभी लीडर नहीं बन सकता। एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ को समझो जो बहुत कम लोग समझते हैं। रिएक्शन इज सबमिशन। प्रतिक्रिया देना हार मान लेना है। सोचो उस पल के बारे में जब किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया था, या ट्रैफिक में किसी ने गाली दी थी। तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था? अटैक करना, वापस बोलना, डिफेंड करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ईगो हर्ट हुई थी। तुम्हारा दिमाग कह रहा था, इसने मेरी वैल्यू कम कर दी, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन यहीं तुम हार गए। जिसके हाथ में तुम्हारा रिएक्शन है, उसके हाथ में तुम्हारा रिमोट कंट्रोल है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा पार्टनर हो, या सड़क पर कोई स्ट्रेंजर, अगर वो एक सेंटेंस बोलकर तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो तुम उसके गुलाम हो। वो जब चाहे बटन दबाएगा और तुम नाचोगे। तो अब क्या करें? गुस्से को पी जाए? सप्रेस करें? नहीं, सप्रेस करोगे तो वो अंदर जहर बन जाएगा। उसे प्रोसेस करेंगे। यहां आता है द 3 सेकंड रूल। अगली बार जब खून खौले, जब दिल की धड़कन तेज हो, जब मुट्ठी बेचने लगे, कुछ मत करो, बस 3 सेकंड का पॉज लो। 1, 2, 3। इस 3 सेकंड में क्या होता है पता है? तुम्हारा अमिगडाला यानी इमोशनल ब्रेन ठंडा पड़ने लगता है, और तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिकल ब्रेन वापस ऑनलाइन आता है। इस 3 सेकंड में तुम रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना चूज करते हो। साइलेंस, खामोशी। तुम्हें लगता है खामोशी कमजोरी है? नहीं, खामोशी डोमिनेंस है।
जब कोई तुम पर चिल्ला रहा हो और तुम उसकी आंखों में देखकर शांत खड़े रहो बिना कुछ बोले, तो उसे डर लगने लगता है। उसे लगता है इस पर असर क्यों नहीं हो रहा। ये इमूवेबल होना है, जैसे एक पहाड़, माउंटेन। हवा चलती है, बारिश होती है, लोग पत्थर मारते हैं, पहाड़ चिल्लाता नहीं है, वो बस वहीं खड़ा रहता है। एक और गहरी बात, इंटरप्रिटेशन इज एवरीथिंग। तुम्हें गुस्सा घटना पर नहीं आता, तुम्हें गुस्सा उस कहानी पर आता है जो तुम खुद को सुनाते हो। अगर कोई ट्रैफिक में कट करता है, तुम सोचते हो इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। ये कहानी है। सच शायद ये हो कि वो हॉस्पिटल जा रहा है, सच शायद ये हो कि उसका ध्यान नहीं था। ये रियलिटी है। जैसे ही तुम कहानी बदलते हो, गुस्सा गायब हो जाता है। तुम्हारा गुस्सा दूसरों की वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से है। तुम चाहते हो दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, तुम चाहते हो लोग तमीज से बात करें। और दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं है। जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी तुम अनशेकेबल बन जाओगे। जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, तब वो तैयार होगा अगले स्टेप के लिए, क्योंकि एक शांत दिमाग को रहने के लिए एक बीस्ट की जरूरत होती है। पिलर 2, द बीस्ट बॉडी, लोहे जैसा शरीर। अब आते हैं तुम्हारे शरीर पर। द स्किनी इल्यूजन, पतले होने का भ्रम। तुमने सालों से खुद को एक कहानी सुनाई है, मैं पतला हूं, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, जिम में हैवी वेट मुझसे नहीं उठता। ये शरीर की लिमिट नहीं है, ये माइंड लॉक है। तुम्हारा दिमाग कंफर्ट का आदी है। जब तुम खाना खाने बैठते हो और पेट थोड़ा भर जाता है, दिमाग कहता है बस रुक जाओ, उल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें बीस्ट बनना है, तो तुम्हें उस सिग्नल को इग्नोर करना सीखना होगा। इसे हम कहते हैं द हंगर वॉर, भूख की जंग। ये लड़ाई पेट की नहीं, दिमाग की है। जब दिमाग बोले बस, वही वो पॉइंट है जहां ग्रोथ शुरू होती है। एक और निवाला, एक और रैप। तुम्हें लगता है तुम्हारी बॉडी गिव अप कर रही है? नहीं, तुम्हारा दिमाग डर रहा है कि ये नया है, ये अनकंफर्टेबल है। ज्यादातर लड़के जिम छोड़ देते हैं क्योंकि वो पेन से डरते हैं, लेकिन किताब की आवाज पर हम दर्द को गले लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पेन इज द डोरवे, दर्द दरवाजा है। जब मसल्स जलती हैं, जब सांस फूलती है, वो टूटना नहीं है, वो बनना है। हर वो रैप जो तुम्हारे हाथ कांपने पर मजबूर कर दे, वो एक मैसेज है तुम्हारे डीएनए को। हमें और ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान रुकने वाला नहीं है। तुम्हें मेंटल रैप्स लगाने होंगे। जिम जाने से पहले दिमाग में विजुअलाइज करो उस वेट को उठाते हुए। अपने आप को शीशे में देखो, पर वो मत देखो जो तुम हो, वो देखो जो तुम बन रहे हो। इसे हम कहते हैं द मिरर शिफ्ट। जब तक तुम शीशे में उस बीस्ट को नहीं देखोगे, तब तक वो रियलिटी में नहीं आएगा। अपनी स्किनी आइडेंटिटी को जला दो। तुम हार्ट गेनर नहीं हो, तुम अंडर ईटर हो। तुम वीक नहीं हो, तुम अनट्रेन्ड हो। अपने शरीर को एक मंदिर नहीं, एक हथियार समझो। इसे लोहे से तोका जाता है, डिसिप्लिन की आग में तपाया जाता है। क्यों? ताकि जब तुम किसी कमरे में घुसो तो तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी हो। लोग उन्हें सुनते हैं जो कमांड करते हैं, और एक स्ट्रांग बॉडी बिना बोले कमांड करती है। लेकिन एक स्ट्रांग बॉडी और एक शांत दिमाग भी काफी नहीं है अगर तुम्हारी जुबान कमजोर है। पिलर 3, द स्नाइपर टंग, गोली जैसी जुबान। अब आते हैं आखिरी पिलर पर, कम्युनिकेशन यानी बातचीत। तुमने दिमाग शांत कर लिया, तुमने शरीर मजबूत कर लिया, अब तुम्हें अपनी आवाज को धार देनी है। बहुत से लोग बोलते बहुत हैं, पर कहते कुछ नहीं। वर्ड्स, शब्द, ये बुलेट्स की तरह होते हैं। अगर तुम मशीन गन की तरह बिना एम किए फायर करोगे तो सिर्फ शोर होगा, लेकिन अगर तुम स्नाइपर की तरह एक शब्द बोलोगे तो वो सीधा दिमाग में उतरेगा। एक, एलिमिनेट द फ्लफ, कचरा हटाओ। अपनी वोकैबुलरी से शायद, आई थिंक, मे बी, एक्चुअली को हटा दो। ये शब्द तुम्हारी इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। जब तुम कहते हो शायद ये सही है, तुम कह रहे हो मुझ पर भरोसा मत करो। इसके बजाय कन्विक्शन के साथ बोलो, ये सही है क्योंकि मैं ये करूंगा। फर्क महसूस कर रहे हो? लोग फैक्ट्स फॉलो नहीं करते, लोग कन्विक्शन फॉलो करते हैं। 2, स्पीक टू सॉल्व, नॉट टू इम्प्रेस। ज्यादा बोलने की बीमारी उन्हें होती है जो अंदर से खोखले होते हैं। वो शब्दों से वो खाली जगह भरना चाहते हैं। एक कॉन्फिडेंट आदमी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। वो बोलता है ताकि रास्ता दिखा सके, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व कर सके।
अगर तुम्हारे पास कुछ वैल्यूएबल बोलने को नहीं है तो साइलेंस का यूज करो। स्ट्रेटेजिक साइलेंस, रणनीति वाली खामोशी। जब कोई तुमसे सवाल पूछे तुरंत जवाब मत दो। 1 सेकंड रुको, उसकी आंखों में देखो, फिर बोलो। ये छोटा सा पॉज सामने वाले को सिग्नल देता है कि तुम सोच समझकर बोल रहे हो, तुम डरे हुए नहीं हो। लोग साइलेंस से डरते हैं, उन्हें लगता है ये ऑकवर्ड है, लेकिन बीस्ट के लिए साइलेंस एक टूल है। और फाइनली, टोन एंड पेस। तेज बोलना बंद करो। तेज बोलना दिखाता है कि तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें बीच में रोक देंगे। धीरे बोलो, गहराई से बोलो। तुम्हारी आवाज गले से नहीं, तुम्हारे पेट यानी डायफ्राम से आनी चाहिए। एक ऐसी आवाज जिसमें ठहराव हो, जिसमें विश्वास हो, एक ऐसी आवाज जिसमें वजन हो। देखो, ये तीनों चीजें अलग नहीं हैं, ये एक लूप है। जब तुम्हारा शरीर स्ट्रांग होता है, तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम फिजिकल खतरा हैंडल कर सकते हो। जब तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, तुम गुस्से में रिएक्ट नहीं करते, तुम सोच पाते हो। और जब तुम सोच पाते हो, तभी तुम्हारी जुबान सही शब्द चुनती है। इमेजिन करो उस आदमी को, वो कमरे में आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ओपन है, शोल्डर्स ब्रॉड हैं। कोई उसे प्रवोक करने की कोशिश करता है, वो गुस्सा नहीं होता, बस हल्का सा मुस्कुराता है। और फिर वो सिर्फ 8 लाइन बोलता है जो पूरे डिस्कशन को खत्म कर देती है। ये हो तुम। ये है वो पोटेंशियल जो तुम्हारे अंदर सो रहा है। इस स्किनी इल्यूजन को तोड़ो, इस एंगर ट्रैप से निकलो, इस वीक वॉइस को बंद करो। तुमने थियरी सुन ली, तुमने साइंस समझ ली, अब वक्त है इसे इंटरनलाइज करने का। अब वक्त है खुद से वो सवाल पूछने का जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। क्या तुम सिर्फ सुनने आए थे या बनने आए थे? अब सब कुछ रोक दो। अगर तुम चल रहे हो तो रुक जाओ। अगर तुम जिम में हो तो वेट्स रख दो। अगर तुम लेटे हुए हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। अपने दिमाग में कल की मीटिंग, आज का ट्रैफिक या जिम की थकान, सब कुछ म्यूट कर दो। फिलहाल इस दुनिया में सिर्फ 2 चीजें हैं, मेरी आवाज और तुम्हारी सांसें। धक धक धक। महसूस कर पा रहे हो वो हल्का सा दर्द? वो दर्द मसल्स का नहीं है, वो दर्द तुम्हारे गुस्से का भी नहीं है, वो दर्द रिग्रेट का है। क्योंकि गहराई में तुम जानते हो कि मैंने अब तक जो भी कहा वो सच है। तुम जानते हो कि तुमने अपना पोटेंशियल वेस्ट किया है। तुमने उन लड़ाइयों से मुंह मोड़ा है जो तुम्हें लड़नी चाहिए थी। तुमने उस स्किनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया जबकि तुम उसे बदल सकते थे। तुमने उस गुस्से को पाल कर रखा जबकि तुम उसे कंट्रोल कर सकते थे। तुमने चुप रहना चुना जब तुम्हें बोलना चाहिए था। आज हम एक टाइम ट्रैवल करेंगे। तैयार हो? सोचो, बस एक पल के लिए इमेजिन करो। आज से ठीक 5 साल बाद, तारीख 26 फरवरी 2031। तुम सुबह उठते हो, वही बिस्तर, वही कमरा, वही पुरानी छत। तुम उठकर बाथरूम में जाते हो और शीशे में देखते हो और तुम्हें वही इंसान दिखता है जो आज दिख रहा है। 5 साल निकल गए, लेकिन वही पतले हाथ, वही झुके हुए कंधे, वही आंखों में डर और गुस्सा, वही इनसिक्योरिटी जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, वही फ्रस्ट्रेशन जब लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, वही खालीपन। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है ना? लगना चाहिए, क्योंकि मीडियोक्रिटी मौत से भी बदतर है। जिंदा लाश बनकर घूमना, ये है असली सजा। सोचो, उन 5 सालों में तुमने कितने मौके गवा दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम डरे हुए थे। कितने लोग तुमसे आगे निकल गए जो तुमसे कम काबिल थे, लेकिन उनके पास डिसिप्लिन था। अब इस तस्वीर को मिटा दो। अब इमेजिन करो दूसरा रास्ता। वही सुबह 2031। तुम उठते हो, लेकिन इस बार कुछ अलग है। तुम बिस्तर से उठते हो और तुम्हारे पैर जमीन पर मजबूती से पड़ते हैं। तुम शीशे में देखते हो, तुम्हारी बॉडी लोहे यानी आयरन जैसी है, स्ट्रांग, केपेबल, डेंजरस। तुम्हारे चेहरे पर वो शांति है जो तूफान के बाद आती है, काम, कंपोज्ड, अनशेकेबल। तुम्हारी आंखों में गुस्सा नहीं, फोकस है। तुम कमरे से बाहर निकलते हो, तुम चलते नहीं हो, तुम ग्लाइड करते हो।
जब तुम ऑफिस में घुसते हो या किसी पार्टी में जाते हो, बिना कुछ बोले सबकी गर्दनें तुम्हारी तरफ मुड़ जाती हैं। जब तुम मुंह खोलते हो, तुम्हारी आवाज में वो वजन है कि लोग नोट्स लेते हैं। शार्प टंग। ये दोनों फ्यूचर्स तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ रिग्रेट है, दूसरी तरफ पावर है, और इन दोनों के बीच में खड़े हो तुम। आज, अभी, इसी वक्त। इस वक्त तुम्हारे अंदर एक जंग यानी वॉर चल रही है। दो लोग हैं तुम्हारे अंदर। एक वो पुराना तुम जो थका हुआ है, जो डरता है, जो एक्सक्यूज बनाता है, जो कहता है कल करेंगे, आज मूड नहीं है। और एक वो नया तुम जो अभी जाग रहा है, जो चीख रहा है कि बस बहुत हो गया। सुनो उस आवाज को। वो आवाज धीमी है, कर वो सच है। तुम्हें लगता है लोग आएंगे तुम्हें बचाने। तुम्हें लगता है कोई मिरेकल होगा, कोई लॉटरी लगेगी और अचानक तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, दिमाग शांत हो जाएगा। नो वन इज कमिंग। कोई नहीं आ रहा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है, और ये तेजी से निकल रही है। हर एक सेकंड जो तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, गुस्सा करने में या डरने में बिता रहे हो, वो वापस नहीं आएगा। ये जो गुस्सा तुम दिखाते हो, ये पावर नहीं है, ये बचपना है। असली पावर वो है जब तुम्हारे पास दुनिया को तबाह करने की ताकत हो, लेकिन तुम फिर भी शांत रहो। इस कॉम्बिनेशन को डेंजरस जेंटलमैन कहते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, मोटिवेशन कहां से लाएं? मोटिवेशन को कूड़ेदान में डालो। तुम्हें मोटिवेशन नहीं, डिस्गस्ट, घिन चाहिए। खुद की हालत पर घिन आनी चाहिए। जब तक तुम्हें अपने आज के वर्जन से नफरत नहीं होगी, तुम कल का वर्जन कभी नहीं कमा पाओगे। जब तक तुम्हें अपनी कमजोरी से गुस्सा नहीं आएगा, तुम ताकत नहीं बना पाओगे। आज रात जब तुम सोने जाओ, तो ये सोचना कि तुम उस बिस्तर पर अकेले नहीं हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी पोटेंशियल, तुम्हारी वो लाइफ जो तुम जी सकते थे, वो सब तुम्हारी आंखों में देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, कब शुरू करोगे? इस फ्रैगमेंटेड मैन को अब मरना होगा। वो लड़का जो छोटी बातों पर गुस्सा करता था, उसे मार दो। वो लड़का जो जिम में दर्द होते ही रुक जाता था, उसे मार दो। वो लड़का जो लोगों को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोलता था, उसे मार दो। इनका अंतिम संस्कार, फ्यूनरल, आज यहीं इसी पल कर दो। अब खामोशी को महसूस करो। इस सन्नाटे में ही नया इंसान पैदा होता है। बाहर शोर है, अंदर शांति है। शरीर में आग है, दिमाग में बर्फ है। ये तुम्हारी नई पहचान है। इस एहसास को जाने मत देना, इसे पकड़ कर रखो, क्योंकि अब हम आखिरी कदम उठाने वाले हैं। अब हम इस नई पहचान को दुनिया के सामने लाने वाले हैं। दरवाज़ा खुला है, जंजीरें टूट चुकी हैं। पिंजरा अब सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बचा था, और वो भी अब हमने तोड़ दिया है। तुम्हारे बहाने, एक्सक्यूजेस अब खत्म हो चुके हैं। अब उठो, उस गुस्से को एनर्जी में बदलो, उस बॉडी को लोहे में बदलो, उस आवाज़ को हुक्म में बदलो। ये दुनिया शोर मचाएगी, तुम शांत रहना। ये दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, तुम मजबूत रहना। ये दुनिया बोलेगी, तुम सुनाना। जाओ और वो बनो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। स्टे काम, स्पीक शार्प, बिल्ड अ बीस्ट। तो अब हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, किताब की आवाज़ में, एक नए मकसद के साथ।